हेलो स्टूडेंट। आज हम फिर से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हुए हैं वॉयज अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7 लेकर के। आइए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाँ देखिए, एबी ग्लोरी सेट ऑन वॉयज फ्रॉम मुंबई ऑन 1/2/2016 एंड रीच। ये देखिएगा, एबी ग्लोरी सेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो एबी ग्लोरी सेंट ऑन वॉयज फ्रॉम मुंबई ऑन 1/2/2016 एंड रिच लंदन पोर्ट 31/3/2016 वाया एम पोर्ट और वाई पोर्ट। मतलब एम पोर्ट और वाई पोर्ट होते हुए ये जहाज पहुंचा है लंदन। हाँ, द लोडिंग वॉज अंडर, और यहाँ पे लोडिंग दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जहाज यात्रा जो प्रारंभ किया था, वो यात्रा प्रारंभ किया था मुंबई से 1 फरवरी 2016 को। और ये लंदन कब पहुंचा था बाबू? 31/3/2016 को ये जहाज लंदन पहुंचा था। चलिए, कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। यानी 2 महीना लगा उसको। हाँ, 1 फरवरी से 31 मार्च तक में 2 महीना लगा। इस 2 मंथ का आगे चल के यूटिलाइजेशन होगा। फिर आगे पढ़ते हैं कि 1000 टन एट मुंबई टू लंदन, 200 टन एट मुंबई टू वाई एक पोर्ट है वहां तक, और 500 टन एट वाई टू लंदन, वाई से लंदन जाने में 500 टन माल लेकर के गया। तो ये दिया हुआ है कि कितना कितना टन माल लेकर के कहां कहां से गुजरा है। तो आइए सबसे पहले ध्यान से देख लेते हैं बाबू यहाँ पे, और वर्किंग नोट संख्या 1 हम बनाते हैं। हाँ, तो देखिए गौर से, पहले तो कितना कितना लेके गया है उसको देखिए। हाँ, तो पहले फ्राइट निकालिए। फ्रेट का कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए कहां से कहां तक कितना गया है। तो देखो, मुंबई टू लंदन। देखो पहला क्या है, मुंबई से लंदन। फिर क्या है, मुंबई से वाई पोर्ट के पास गया। तो देखो, मुंबई टू वाई पोर्ट का नाम है। चलो, और फिर क्या है, वाई से लंदन, फिर वाई टू लंदन के लिए जहाज रवाना हुआ। तो देखिएगा, ये कुल मिला के ये 3 जगह, मतलब जहाज का जो रूट है ऐसे ऐसे रूट है। हाँ, तो यहां पे देखिएगा, यहाँ वाई टू लंदन। हाँ, तो बाबू यहाँ देखिएगा कैसे कैसे कहां से गया है। तो देखिए सबसे पहले कि कितना टन माल लेके क्रॉस किया है इन सब जगहों पे, रेट पर टन कितना है। तो यहां देखिएगा बाबू, अब पर टन का रेट। हाँ, तो देखो मुंबई से लंदन जो ये गया, तो 1000 टन लेके, कितना टन लेके? 1000 टन लेके। और रेट था मुंबई से लंदन का, जो रेट है वो रेट यहाँ पे देखिएगा, मुंबई से लंदन का जो रेट है वो 60 पर टन है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 60 पर टन। फिर बाबू देखते हैं, मुंबई से वाई जो गया, मुंबई से वाई पोर्ट के पास गया, तो 500 टन माल लेके निकला। और इस 500 टन का मुंबई से वाई पोर्ट का रेट कितना है पर टन? 50 रुपये। ओहो, एक मिनट। मुंबई टू लंदन 1000 टन, और 200 टन एट मुंबई टू वाई, तो 200 टन है। मुंबई से वाई गया 200 टन। हाँ, तो यहां चेंज कीजिए, मुंबई से वाई गया बाबू 200 टन। हाँ, अब ये 200 टन कितने रुपए लेके गया? 50 रुपए। और उसके बाद
फिर मुंबई टू वाई, ये वाला हो गया, मुंबई टू वाई कंप्लीट हो गया 200 टन का। अब यहां पे देखिएगा 500 टन एट वाई फॉर लंदन, मतलब वाई से लंदन जो गया वो 500 टन माल लेकर के गया। तो 500 टन माल लेकर के गया, कितने रुपए के हिसाब से लेके गया? तो देखिएगा वाई से लंदन 40 पर टन के हिसाब से लेके गया। तो बाबू ये जो टोटल आ जाएगा वो आपका आ जाएगा, ध्यान देना, ये तो सबसे पहले तुम्हारा 60,000 यहां का हो गया, 10,000 तुम्हारा यहां का हो गया, और फिर 20,000 यहां का हो गया। हाँ, अब ये सबको जब अगर हम टोटल कर दें तो ये कितना होता है? 60, 70, 80, 90, 90,000 टोटल फ्रेट गया। तो देखिएगा टोटल फ्रेट कितना हो गया? 90,000। अब इस फ्रेट पे क्या है बाबू? तो ध्यान से देखिएगा 10% प्राइमेज है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे मेरा जो फ्रेट है, फ्रेट वो है टोटल 90,000 का, और इस पे वो 10% प्राइमेज है, 10% प्राइमेज है। तो 9,000 का इसके अंदर प्राइमेज है। तो देखिए, तो टोटल फ्रेट हम लोग किसको बोलेंगे? ये हमारा टोटल फ्रेट नहीं है, हाँ, प्राइमेज को जोड़ने के बाद जो फ्रेट बनता है उसको बोलते हैं टोटल फ्रेट। तो टोटल फ्रेट 99,000। और सर ये प्राइमेज क्या होता है? तो प्राइमेज क्या होता है ये देख लीजिएगा। हाँ, हम वीडियो में सबसे पहला वाला वीडियो में डाल चुके हैं प्राइमेज का मीनिंग क्या होता है, समझे? तो ध्यान दीजिएगा, वर्किंग नोट संख्या हमारा कंप्लीट हुआ, किराया निकाल लिया, टोटल फ्रेट कितना लगा। उसके बाद फिर आगे बाबू यहां तक कंप्लीट हो गया। फिर अब कहता है 5% एड्रेस कमीशन। तो एड्रेस कमीशन आप किस पे लगाते हो बताओ? तो टोटल फ्रेट पे लगाते हो ना। तो वर्किंग नोट संख्या 2 करेंगे और निकालेंगे एड्रेस कमीशन। अब देखो, इन सब के लिए थ्योरी कवर करवा चुके हैं लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में देख लीजिएगा। हाँ, वाइज अकाउंट का पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसमें सारा कुछ कवर करवाया है। अब देखिए एड्रेस कमीशन निकालते हैं। तो एड्रेस कमीशन किस पे निकलेगा? कभी भी निकलेगा तो टोटल फ्रेट पे निकलेगा विथ प्राइमेज। हाँ, तो 99,000 इंटू कितना परसेंट कह रहा है? 5%। तो 5%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। उसके बाद में ये हो जाएगा 4950। फिर बाबू वर्किंग नोट संख्या 3 देखेंगे, सारा वर्किंग नोट पहले कर लेते हैं। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि 2.5% ब्रोकरेज। कितना परसेंट ब्रोकरेज लगा? 2.5% ब्रोकरेज लगा। तो अब देखो, अगर 2.5% ब्रोकरेज लगा तो कितना लगा, जरा ध्यान से देखिएगा। तो ब्रोकरेज किस पे लगा? तो ये भी टोटल फ्रेट पे ही लगता है। तो देखिएगा, ये था तुम्हारा 5%, ये है 2.5%, 2.5% बाबू ब्रोकरेज लगा। तो ब्रोकरेज कितना पे लगेगा? 99,000। और 99,000 के ऊपर अगर हम 2.5% लगाएं तो कितना लगेगा देखो। हाँ, तो ये हो जाएगा बाबू। देखो, इस पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक यहाँ जीरो डालना पड़ेगा। तो अब
3 जीरो से 3 जीरो ये कट जाएगा, तो 25 इंटू 99, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2475। 2475। तो देखिएगा, एक तो आपका ये आ गया, दूसरा आपका ये आ गया। हाँ, उसके बाद चलिए, ये ब्रोकरेज के बाद कॉस्ट ऑफ शिप is 10 lakh and depreciation is to be charged 3% per annum। ध्यान से देखिए आप, पर एनम। अब ये 2 मंथ आपको काम में आएगा, क्योंकि 3% डेप्रिसिएशन लगता है बाबू पूरे साल का, लेकिन ये वॉइस को कंप्लीट करने में केवल 2 महीना लगा है, तो पूरे साल तो लगा नहीं। पूरे साल अगर शिप चलता तो 3% लगता डेप्रिसिएशन, लेकिन ये शिप तो केवल और केवल चला है बाबू 2 महीना, तो 2 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो अब आपको ये 2 मंथ क्यों निकाले थे समझ में आया होगा। वर्किंग नोट संख्या 4। अब बाबू 4 नंबर वर्किंग नोट संख्या देखिएगा, तो इसके अंदर हम काउंट करेंगे डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कितना, तो 10 लाख रुपए का कॉस्ट है, जो शिप हमारा चल रहा है उसका कॉस्ट है 10 लाख रुपए, और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो लगेगा 3/100 और इंटू 2/12। कितना लगेगा, 2/12। क्लियर है यहां तक। तो चलो अब इसको अगर हम सॉल्व करें, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 6 जा 12, 3 1 जा 3, 2 जा 6, और इसके बाद में 2 5 जा 10 और 0। तो इसीलिए बाबू डेप्रिसिएशन बराबर कितना हो गया, 5000। चलिए 2 मंथ का डेप्रिसिएशन 5000 आ गया। हाँ, अब फिर आगे पढ़ते द हल। द हल, अब देखते हैं हल का मतलब क्या होता है। एक प्रकार से जहाज, जहाज का ढांचा जिसपे जहाज बना रहता है, तो हमको उससे लेना देना कुछ नहीं, हल का मतलब बस जहाज ही समझना है। तो इसका इंश्योरेंस हुआ है, तो देखिए द हल वाज इंश्योर्ड फॉर वॉयज, और केवल इसी वॉयज के लिए इंश्योरेंस हुआ है 1%, और हल के ऊपर कितना बाबू, 1% का तुमको काटना है इंश्योरेंस। सॉरी, इंश्योरेंस जो हुआ है हल के ऊपर वो 1% का हुआ है। तो अब देख लेते हैं वर्किंग नोट संख्या 4 के बाद वर्किंग नोट संख्या 5। तो देखिए हल का जो कॉस्ट है, इंश्योरेंस फॉर हल, तो हल का मतलब क्या, जहाज। और जहाज का कॉस्ट कितना है बेटे, जहाज का कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है, देखिए 10 लाख, 10 लाख है, तो 10 लाख का 1% इंश्योरेंस हुआ है। तो देखो अब शिप का 1% इंश्योरेंस हुआ है केवल इसी वॉयज के लिए। तो यहां पे क्या पर एनम दिया है, पर एनम तो दिया नहीं है। हाँ, तो पर एनम अगर नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, सीधा 1% लगा देंगे। अगर यहाँ पर एनम दिया रहता तो फिर मंथ फैक्टर इफेक्ट करता, फिर 2 मंथ में हमको कन्वर्ट करना पड़ता। तो यहाँ तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे ऐसे। हाँ, 1%। तो कितना हो गया फिर, 10,000 का हमारा इंश्योरेंस हुआ हल के ऊपर। हाँ, ये भी कॉस्ट है। फिर बाबू तीसरा देखते हैं, यहां पे जो लिखा है एंड फ्रेट वाज इंश्योर्ड 12%। अब फ्रेट है कितने का बताइए, फ्रेट है कितने का, तो यहां पे वर्किंग नोट संख्या 5। अब जहाज के ऊपर जो माल जा रहा है, जो किराया है, जो किराया कलेक्ट होगा, उसका भी इंश्योरेंस करवा रखा है, वो है 1/2। तो यहां पे देखिएगा इंश्योरेंस ऑफ फ्रेट, और फ्रेट का इंश्योरेंस है बाबू तुम्हारा 1%, सॉरी 1/2% है। हाँ, तो फ्रेट टोटल है तुम्हारा 99,000 का, तो 99,000 इंटू
अब 1/2 को हम लिख सकते हैं 0.5 बट्टा 100, और इस पॉइंट को हटाने के लिए एक और जीरो यहाँ पुट करना होगा, समझे। तो एक और जीरो यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा, ये जो आएगा काट खुट के वो आएगा 495 आएगा, समझ गया ना, ये आएगा तुम्हारा 495। कोई दिक्कत? चलो, तो ये था हमारा वर्किंग नोट। हाँ, इसके बाद अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सपेंस जो आया है। एक्सपेंस देखो, मुंबई मुंबई का जो है मतलब 3000 पोर्ट चार्ज है, फिर एम पोर्ट चार्ज है, एम एक पोर्ट है उसका चार्ज है 600, वाई एक पोर्ट है उसका चार्ज है 2000, लंदन पोर्ट का चार्ज है 2000, फिर डीजल के ऊपर आया खर्चा, फिर कैप्टन को जो मिला है, कैप्टन जो क्रू मेंबर होता है जहाज को चलाता है उनको जो मिला है, फिर हार्वर्ड चार्ज, हार्वर्ड चार्ज बीच बीच में जो जहाज रुका होगा, लैंडिंग किया होगा, मान लीजिए लंबा रूट था तो बीच बीच में जहाज जो रुका होगा पोर्ट पे तो उसको हार्वर्ड चार्ज कहते हैं। जैसे कि वाटर लेने के लिए या कोई फ्यूल लेने के लिए रुका होगा, बीच में जो कहीं स्टे किया होगा तो उसका भी चार्ज ये दिया हुआ है। तो इसको समझते हैं। तो बाबू सबसे पहले हम ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में कि आगे हमको करना क्या है। तो अब देखिए ये सारा कैलकुलेशन कर लिया, अब हमको फॉर्मेट बनाना है। तो आइए फॉर्मेट बनाते हैं साथ साथ मिलके। तो चलो बाबू सबसे पहले अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा फ्रेट, फ्रेट इनकम है, सबसे पहले हम इनकम को दिखाते हैं और यहाँ पे इनकम को दिखाएंगे कहाँ, 99,000 का फ्रेट है टोटल, तो इनकम को हम दिखाएंगे, एक मिनट, क्रेडिट साइड में। हाँ, तो वाइज अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इनकम को दिखाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, तो यहां पे दिखाएंगे बाय फ्रेट, फ्रेट तो फ्रेट से कितना आया था, तो फ्रेट से आया था 99,000, फ्रेट से आया था 99,000। फिर इसमें हमने क्या ऐड किया था, प्राइमेज, प्राइमेज ऐड किए थे, सॉरी फ्रेट से आया था 90,000, और इसके बाद इसके अंदर जो हम लोगों ने 9,000 ऐड किया था, तो टोटल जो फ्रेट से कलेक्ट हुआ था वो हुआ था 99,000 का। टोटल फ्रेट से कितना कलेक्ट हुआ था बाबू, 99,000 का कलेक्ट हुआ था। देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत हो रहा है क्योंकि बार बार हमको यहाँ लाना पड़ रहा है। देखो ये फ्रेट का कलेक्शन हुआ था। हाँ, उसके बाद अब डेबिट साइड में हम देख लेते हैं। तो पहले ये वाला जितना भी वर्किंग नोट किए हैं उसको पुट कर देते हैं डेबिट साइड में। देखो, तो डेबिट साइड में क्या दिखाइएगा, देखिए, तो एड्रेस कमीशन जो हमने पे किया है 4950 का, जो भी एक्सपेंस है, तो यहां लिख देते हैं एड्रेस कमीशन 4950 का, थोड़ा सा इसको यहां ले आते। देखिए 4950 का एड्रेस कमीशन। उसके बाद देखिएगा बाबू, ब्रोकरेज टू ब्रोकरेज, ब्रोकरेज कितना का था सर, ब्रोकरेज 2475 का है, 2475 का ब्रोकरेज है। उसके बाद में बाबू देखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आया था 5,000 का, तो यहां लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन 5,000 का। उसके बाद इंश्योरेंस जो जहाज के लिए किया गया था वो कितना का था, टू हल, इंश्योरेंस फॉर हल, हल का जो इंश्योरेंस था वो देखो तुम्हारा था 10,000 का।
उसके बाद हाँ, फ्लाइट के ऊपर जो हमको पे करना पड़ा इंश्योरेंस चार्ज वो 495 का। तो टू इंश्योरेंस फ्रेट के ऊपर लगा है, वो लगा है 495। चलो सारे एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड कर दिए। ये इनकम था, इनकम को भी हमने दिखा दिया। यहाँ देखिए 99,000, यहाँ 99,000 हमने शो कर दिया। हाँ, और सारे एक्सपेंस को भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद बाबू हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे। समझ गए? इसको डिलीट करेंगे ताकि ये क्वेश्चन को हम साथ में लेके आ सके, अरेंज कर सके सही से। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, यहाँ से यहाँ तक का जो भी वर्किंग नोट है उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हाँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये हमको डिलीट करना पड़ेगा, नहीं तो जगह नहीं हो पा रहा है। समझे? जगह का एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, ठीक है बाबू। हाँ, अब हम इसको डिलीट करते हैं। चलिए, तो अब हमने अरेंज कर लिया। हाँ, साथ साथ ले आए। तो देखिएगा बाबू, पोर्ट चार्ज। अब हमारा जो खर्चा है पोर्ट का कितना है, तो यहां देखेंगे टू पोर्ट चार्ज। पोर्ट चार्ज जो हमको पे करना पड़ा वो मुंबई का 3000 एम का, 600 वाई का, 2000 और लंदन का इतना। तो 3 2 5 2 7 7600। तो देखेंगे पोर्ट चार्ज हमको जो पे करना पड़ा बाबू 7600 का। हाँ, उसका डीजल का भी रहने दीजिएगा। हाँ, डीजल का वर्किंग नोट करके हमको निकालना पड़ेगा। अब कैप्टन को कितना देना पड़ा, तो देखो कैप्टन कंटिजेंसीज, यानी क्रू मेंबर जो होता है, कैप्टन वगैरह जो जहाज को चलाता है, उसको जो पे करना पड़ा है कंटिजेंसीज, कोई लाइबिलिटीज रहा होगा, हाँ, वो जो पे करना पड़ा 400 300 2000 इतना। तो ये टोटल हो जाता है तुम्हारा 1000 1400 1700 17 18 1900 रुपए का। तो कैपिटल कंटिजेंसीज जो बनता है बाबू वो बनता है टोटल 1900 रुपए का। हाँ, हार्वर्ड चार्ज देखो, तो हार्वर्ड चार्ज ये कवर करवा चुके हैं, क्या होता है हार्वर्ड चार्ज। हाँ, तो ये पे करना पड़ा है 2 1 3000 और 3 1 4 4500, इतना का हार्वर्ड चार्ज पे करना पड़ा है कि नहीं। तो यहां तक सारा कंप्लीट हो गया आपका। हाँ, अब बचा डीजल। डीजल के लिए देखिए क्या करेंगे, हम यहां पे कैलकुलेशन करेंगे। एक कैलकुलेशन करेंगे जिसमें हम लिखेंगे डीजल, यहां लिखेंगे। और दूसरा चीज डीजल के साथ साथ स्टोर है, स्टोर का भी कैलकुलेशन होगा। तो स्टोर कंज्यूम्ड, और इससे पिछले वाला वीडियो में हम निकाले थे आपको कि स्टोर कंज्यूम कैसे निकाला जाता है। किसी भी आइटम का अगर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ये सब दिया हो तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम आपको बताए थे इससे पिछले लेक्चर में। तो देख लीजिएगा उस वीडियो का एंड वाला पार्ट में जाके। तो बाबू अब यहाँ पे देखो, स्टोर इशूड एट द कमेंसमेंट अमाउंट 5000। अब पहले ये तो स्टोर का है, इसको अभी रुकिए, ये 5000 पे अभी डॉट लगाइए, देखते हैं इसको बाद में। पहले डीजल का खोजिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर was 4000 and closing stock is estimated 3000। इन सबको अभी रुकिए। स्टॉक ऑफ डीजल एट द एंड ऑफ एस्टिमेटेड एट 3000। तो देखो, और ओपनिंग स्टॉक 1000। अब डीजल का स्टॉक लीजिए। तो डीजल का स्टॉक लो बाबू, सबसे पहले तुम्हारे पास डीजल था कितना ओपनिंग में, तो ओपनिंग में 1000 का डीजल था, यानी शुरू में आपके पास 1000 रुपए का डीजल था। तो ओपनिंग स्टॉक जो है डीजल का बेटे वो 1000 का था। और उसके बाद में क्या हुआ था,
कि 1000 का तो ये डीजल था, फिर यहाँ देखिए 2 बार डीजल हमको लेना पड़ा, एक बार मुंबई में और एक बार वाई पोर्ट पे, तो 10 दिन 13,000 का डीजल और परचेस करना पड़ा। तो परचेजेस हमको 13,000 का डीजल और परचेस करना पड़ा, तो 14,000 का डीजल हो गया, है कि नहीं। और क्लोजिंग कितना बच गया, कितना डीजल अभी जहाज के अंदर रह गया जो यूज नहीं हुआ, वो 3,000 बच गया। तो क्या ये कॉस्ट लगा क्या? तो सर ये 3,000 का डीजल जला ही नहीं, तो इसको हम यात्रा पे थोड़ी जोड़ेंगे, इस 3,000 को माइनस कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्या कर दिया बाबू, माइनस कर दिया। तो टोटल डीजल का जो खर्चा निकल के आ गया मेरे पास, वो 14,000, 14,000 में से 3,000 गया तो 11,000, टोटल 11,000 डीजल का खर्चा निकल के आ गया। अब इसी प्रकार से स्टोर कंज्यूम का खर्चा निकालेंगे। तो स्टोर कंज्यूम में देखो, स्टोर इशूड एट कमेंसमेंट, यानी इशूड का मतलब एक प्रकार से स्टोर जो है परचेज जो हुआ होगा वो 5,000 का परचेज हुआ होगा। हाँ, और ओपनिंग स्टॉक कितना था स्टोर का, तो देखो ओपनिंग स्टॉक था तुम्हारा 4,000, तो 4,000 का ओपनिंग स्टॉक था, इसका ओपनिंग स्टॉक के सामने लिखिएगा। फिर कह रहा है कि इशूड इतना का हुआ 5,000, यानी 5,000 का मान लेते हैं कि खरीदा होगा, तो 5 4 9,000 का परचेज हो गया। और फिर बाबू कह रहा है यहाँ पे कि क्लोजिंग स्टॉक इज एस्टिमेटेड 3,000, 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक जो यूज नहीं हुआ स्टोर के अंदर, जो आइटम्स था 3,000 वो यूज नहीं हुआ, तो कितने का स्टॉक कंज्यूम हुआ, 5 4 9, 9 में से 3 गया तो 6,000। यानी मैं अगर ये खर्चा लिखना चाहूँ ना बाबू, तो देखिए कैसे लिखाएगा, डीजल के ऊपर कितना, डीजल कितना का जला इस यात्रा को करने में, डीजल कंज्यूम्ड हुआ 11,000 का, और इसके बाद बाबू स्टोर का आइटम जो है स्टोर, ये कंज्यूम्ड हुआ 6,000 का, समझिए ये कंज्यूम हुआ 6,000 का। सैलरी ऑफ सेलर अमाउंट 8,000 पर मंथ। अब नाव पे जो खेवैया सब है, जो नाव को खेता है, उसको जो पे किया गया 8,000, 8,000 करके पर मंथ, तो 8,000 पर मंथ सैलरी। तो सैलरीज जो है वो देखो 8,000 पर मंथ, तो कितना दिन जहाज को लगा था यात्रा करने में, 2 मंथ पहले हम निकाले थे। तो देखिएगा 2 मंथ, यहां से इस डेट से लेके इस डेट तक देखिएगा, तो 2 मंथ आता है। हाँ, 2 मंथ, तो इस वॉयज को करने में 2 महीना लगा, मुंबई से लंदन पहुंचने में, तो 16,000 रुपए का सैलरी भी पे करना पड़ा सेलर को। इसके बाद बाबू अब लगभग लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। तो आइए अब हम करते हैं इसका टोटल। देखिए, तो टोटल क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है 99,000, 99,000। देखो 99,000 में से अगर आप इन सबको माइनस करोगे, इन सबको माइनस करोगे, तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 29,080 रुपया। 99,000 में से ये जितने भी डेबिट किया गया उन सबको माइनस कीजिएगा तो 29,080 रुपया आएगा। ये तुम्हारा हो गया बाबू प्रॉफिट एंड लॉस। इसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ये तुम्हारा हो गया नेट प्रॉफिट इस वॉइस से। कोई दिक्कत? तो देखिए काफी बड़ा क्वेश्चन था, टाइम टेकन भी हो गया। देखिए
चाहते तो इसको स्पीड में भी ले सकते थे, समझ गए ना, लेकिन कोई फायदा होता नहीं स्पीड में लेके, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन को समझना होता है। और ये डीजल का कैलकुलेशन हम लोगों ने कर दिया, तो अब इस स्टार को हटा दीजिए। हाँ, तो स्पीड पढ़ के कोई फायदा नहीं, एक क्वेश्चन सीखिए लेकिन प्रॉपर तरीका से सीखिए, ताकि आपका दूसरा क्वेश्चन भी बन जाए। ठीक है बाबू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम कोशिश करेंगे कि आपका सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दें। ओके बाबू, थैंक्स।